हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज थोड़ा मैंने लेट किया है, काफी वो सर्च कर रहा था और मैंने कुछ कंटेंट भी भेजा है ग्रुप में। तो आपने देखा होगा ग्रुप में कंटेंट। कल जो अपनी क्लास हुई थी उसके विषय के कंटेंट थे कुछ, तो वो कंटेंट मैंने आपको भेजे हैं ग्रुप में। आवाज आ रही है सबको? अगर अच्छे से मेरे को सुन पा रहे हैं तो आप जवाब दीजिए मेरे को। कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकते हैं। चलिए, अब करते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको कंटेंट, आपको कैसे यूज करना है। ठीक है ना, अभी मैंने जो डाला है वो यूज कैसे करना है वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट तो आप मेरे को जवाब दीजिए, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आ आप, रही है सर। हाँ ठीक है, ये जवाब देना जरूरी है क्योंकि मेरी आवाज कई बार अ, आती नहीं है, मैं बोलता रहता हूँ और आपको जी समझ। सर। चलिए, ये कंटेंट मैंने भेजा है 90 डेज इनर सर्कल ग्रुप में। अब क्या क्या कंटेंट है आप देख लीजिए। ये जो कुछ ऐसे टूल्स है जिसको कल समझाया था, और कुछ ऐसे टूल्स है जो आगे आने वाले समय में इसको समझेंगे। ठीक है ना? तो ये पिगमेंट टूल्स और ये सारे टूल्स कल हमने समझे थे। पिक डाउन टूल्स, ठीक है। और दूसरा वो कौन सा बड़ा समझा था? आप इसमें से जो जो टूल्स है कल समझे थे वो देख लेना आप। नहीं तो फिर अपन बाद में इसका इम्प्लीमेंट कभी करेंगे इसका। ठीक है, ये वाले जो whois.com देखा था हमने, वेबैक देखा था, और बिल्ड विथ डॉट कॉम देखा था। कीवर्ड टूल्स नहीं देखा है। एंसवर ये वाला नहीं देखा है। नेल पटेल नहीं देखा है। ये आगे आने वाले समय में कुछ टूल्स है जो देखेंगे। अभी एक बार एक साथ में मैंने भेज दिया है ताकि वापस आपको इसको बार बार भेजना नहीं पड़े। एक ही जगह आप क्या करिएगा, इस ग्रुप में मत रखिए। इस जो भी मैंने ये सारी चीजें डाली है ना, वो आप ग्रुप में मत रखना, यानी कि ग्रुप के भरोसे मत छोड़ना। ये जो है वो आप अपने ड्राइव में सेव कर लेना। ड्राइव में कैसे सेव किया जाता है मैंने आपको समझाया हुआ है, तो आप अपने ड्राइव में सेव कर लेना। अभी जैसे मैंने इसको सेव किया है ना, जैसे ही मैंने लैपटॉप पे इसको किया है तो ये टूल किट्स आ गए मेरे पास में। अब ऐसे ये सेव हो गया है मेरे पास में। ये स्कोर चेकर है, ये भी अभी आपको जब समझाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। एसईओ खजाना करके भी जो है वो भी आगे समझ में आएगा। कंपिटिटर बैकलाइन एनालिसिस, कंपिटिटर बैक जो आपके कंपिटिटर है वो जो बैकलाइन कैसे डालते हैं, वो बैकलाइन का एनालिसिस करने के लिए AHREFS करके एक कोई टूल्स है, और सेमरस करके एक टूल्स है। जो देखो, ये AHRE जो टूल्स है ना, वो फ्री भी है और पेड भी है। फ्री वाला वर्जन भी है, पेड वाला भी है, लेकिन ये सेमरस करके जो है वो खाली पेड वाला है। तो अभी इसको अपन नहीं भी समझेंगे तो चलेगा, या खाली मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूंगा और हम परचेज नहीं करेंगे तो भी चलेगा, और परचेज करना चाहो तो भी अच्छी चीज है। हाँ, लेकिन परचेज आप पूरा समझ लो उसके बाद में करना है। आप अगर ये एसईओ करना पूरा सीख जाओ उसके बाद में परचेज करना है। उसके बाद में है उबर सजेस्ट है। ये पेड भी है और फ्री भी है। ये सारे के सारे जो है वो सब उसमें काम आते हैं, एसईओ के सारे कामों में काम आते हैं। तो एक बार मजेस्टिक एसईओ भी है, स्क्रीमिंग फ्रॉग भी है,
और साइट बल्ब है, एसईओ पावर शूट है, बहुत सारे। ये जो है वो मेरे को भी कई बार इसमें क्या है कि मैंने समझे हुए सारे हैं, लेकिन वापस देखने पड़ेंगे मुझे भी। एसईओ ऑप्टिमर है, और एक के रैंकर है, सेफ वॉच बाय मंगोल से है, प्रो रैंक टेकर है, कंटेंट ऑप्टिमाइज टूल से, सर्फर एसईओ है, प्रेज। चलिए, एसईओ का ये जितने भी टूल्स है ना, अभी आपने ये रैंक मैथ है, रैंक मैथ आपने लगाया हुआ है, शायद आपने भी लगाया होगा। हम्म, नहीं, आपके तो कहाँ से लगा, रैंक मैथ तो नहीं, ये रैंक मैथ तो नहीं समझाया ना मैंने आपको भी। नहीं, नहीं समझाया। चलिए, ये इतने सारे टूल्स हैं। अब इसको आप सेव कर लेना, ये आपके जब जरूरत पड़ेगी तब काम में आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा उस समय, ये टूल्स अलग अलग टूल्स है, उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। चलिए, तो इसको आप सेव कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट। सर ये जो 8 है यही है या अलग से जो 28 पेज वाला है वो करना सेव? एक मिनट। .com डोमेन नेम एंड आइडेंटिटी, इसमें तो 8 आए हैं। हाँ, ये भी है, एक दूसरा पेज भी है, वो भी मैं आपको, नहीं दोनों ही करने हैं। तो दूसरा वाला पेज है, वो भी मैं एसईओ आपको खोल के कंटेंट, देख लेता हूँ। एसईओ कंटेंट 25 पेज 28 पेज है इसमें, हम्म, और एसईओ टूल्स में 3 पेज है। मैं देख लेता हूँ वो कौन सा है। ये जो है, ये तो एसईओ कंटेंट का है, और ये एसईओ टूल्स हम्म। लिस्ट है। ये इसको भी मैं देख लेता हूँ, क्या देखा अभी नहीं है मैंने इसको, तो देख लेता हूँ, ठीक है ना। ये कंपेरेसिव लिस्ट ऑफ टूल्स दैट विल हेल्प इन एसईओ, ये एसईओ में काम, यही तो है। इसमें सेम तो है सारे टूल्स तो। अच्छा, इसमें पेज ज्यादा है, 28 नहीं है, पेज 3 ही है इसमें। वैसे अब आपका स्कैन नहीं देख रहा कुछ? क्या नहीं दिख रहा है? मतलब टैब दिख नहीं रहा कुछ वीडियो में? स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? हाँ। किसी को नहीं दिखाई दे रही स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सर इसमें, अभी आपने जो ये 3 पेज खोले हैं ना वो दिख रहे हैं। हाँ, आपने एसईओ टूल लिस्ट खोली है, अभी ये दिख रही है। दिख रही है ना। व्हाट्सएप से आपने जो एसईओ टूल लिस्ट खोली है ना, ये दिख रही है। तो मुझे तो अभी नहीं मैं, दिख रहा कुछ भी। हाँ, ऊपर नीचे हो रही है ना ये। अभी मैं चला रहा हूँ, ये दिख रही है ना। नहीं, मुझे तो केवल हाँ उद्यमी पार्सल दिखा रहा है केवल। तो मग जी, हाँ, आपका तो वो आपका नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। सर मेरे तरफ तो दिख रही है। हाँ, तो मग जी के नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकता है। जी सर। थोड़ा थोड़ा रजाई से बाहर आकर के नेटवर्क पकड़ा लीजिए। ओहो, ये 3 ही पेज है। ठीक है सर, ये 3 पेज। ये और वो शायद अलग अलग है, इसमें देखो, पूरा देखना पड़ेगा, आप देख लेना। दो जो अलग अलग भेजे हैं ना, हो सकता है दोनों हाँ हाँ। सेम हो, लेकिन उसमें कुछ अलग अलग चीजें डाली हुई हो। अभी मैंने इसको पूरा देखा नहीं, हाँ। देखने तो समय लगेगा, दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो। नहीं, ये मैंने क्या, विद उसी ग्रुप में विद जो तो। था ना, उसी ग्रुप में था, वो मैंने सेव कर लिया था। और सेव करने के जब मैंने ये पढ़ा था उस समय सेव कर लिया था, उसके बाद में मैंने इसको अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो क्या अभी ये याद नहीं है ऐसी कोई चीज है, वापस इसको देख करके मैं आपको समझाऊंगा। स्टेप बाय स्टेप हर क्लास को मैं देख देख के आपको समझाता रहूंगा। तो दो चीजें हो जाएगी, मेरे मेरे को भी याद हो जाएगा, और आपका भी समझना हो जाएगा। मेरा रिवीजन हो जाता है आपको समझाने से। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताऊं,
कल रात को मैं लेट तक बैठा था, और बैठ करके मैंने जो आपको बताया ना कि मैं, एक काम करिए, अब ये मैं नहीं करूंगा, अब ये आपसे करवा रहा हूँ, ठीक है। मैं एक लिंक भेज रहा हूँ आपको। कहाँ भेजूं? चैट बॉक्स में भेजूं या ग्रुप में भेजूं? ग्रुप में विशाल। ग्रुप में ही डाल दो। नहीं, मैं चैट बॉक्स में डालता हूँ। चैट बॉक्स आप ठीक लीजिए। है सर। चैट ठीक है बॉक्स सर। में डालता हूँ। चैट बॉक्स में आया ग्रुप लिंक। इस पर आप क्लिक करके देखिए, ये मैंने जो 90 दिन का जो कोर्स अभी अपना बन रहा है ना, उसको मैंने रिकॉर्ड किया है, और ये रिकॉर्डिंग इसकी है वो मैं बेचूंगा। इसकी रिकॉर्डिंग में बेचूंगा, तो आप देखिए कैसा कोर्स बनाया है। आपके लिए फ्री है। अभी देखें या बाद में? देख लो ना, अथवा देख लो। लिंक आया नहीं, कहाँ आया? हाँ आया। चैट बॉक्स में। आ गया विशाल। हाँ, ये तो 90 दिन के 2,999। हम्म। आपको लीड आएगी भी मैं डालूंगा तो? हाँ, या इसमें आगे ऑप्शन खुला है, इसमें लीड आएगी आपको? नहीं लीड नहीं है, सीधा पेमेंट ही आएगा इसमें। इसमें पेमेंट डिटेल मांग रहा है, मतलब मोबाइल नंबर। हाँ हाँ, ऐसे डाल दो, मोबाइल नंबर वगैरह जो डाल दो, बिना पेमेंट की जो चीजें बोल रहा है वो डाल दो भाई। ओटीपी मांग रहा है। हाँ, तो ओटीपी मोबाइल में आया होगा टैग मैंगो का। आज तो भाई साहब मैं भी नहीं सोया हूँ। आपने फुहारे चलाए? नहीं, तो? मैंने वो हेडर फुटर वगैरह सारा कंप्लीट किया आज। अच्छा। लोगो का आनंद आया मुझे, अच्छा। लोगो बनाने में। अच्छा, आप वो देख रहे हैं अब कोर्स पुराना वाला ना, कैनवा हाँ वाला? वो हेड हाँ, हेडर फुटर आज हुआ मेरा पूरा। अच्छा, आपने कैनवा प्रो ले लिया, अब ठीक लग रहा है? हाँ मतलब आज आनंद आया, पता चल रहा कैनवा प्रो क्यों लिया। वही तो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, मैं कोई मेरा बेचने के लिए थोड़ा नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कैनवा प्रो जो है वो आपको आगे बहुत सारी चीजें, मतलब आपके आसान हो जाती है उससे। पासाराम जी ने अपने एपीओ का लोगो बनाया क्या? मैं भाई साहब मेरी वेबसाइट खोलना, आज मैंने लोगो वगैरह काफी काम किया मैंने। देखेंगे देखेंगे। अब आप सबने देख लिया एक बार इसको? हाँ ये तो कर दिया। अच्छा, आपने अभी जो डिटेल्स मांगी है वो डिटेल्स सेव हो रही है, क्या हो रहा है? डिटेल के बाद में आगे सेव हो रही पेमेंट है। आ रहा है। अच्छा, पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। पेमेंट कितना? 9,999 को काट करके 2,999 बोल रहा है ना? हाँ हाँ। देखो, अब ये मैंने सिस्टम बनाया है कि अभी मैंने 90 दिन आपको जो सिखा रहा हूँ ना, ये 90 दिन की रिकॉर्डिंग में इसमें डाल रहा सर हूँ। नहीं, 3,058 रुपये पेमेंट बता रहा है। 3,058 वो प्लस बताएगा कुछ चार्जेस, कन्वीनियंस, हाँ चार्जेस सही। जी सर। कन्वीनियंस चार्जेस ऐड होता है कुछ। हाँ हाँ। 58 रुपये का ऐसा कुछ ऐड होता होगा। 59 रुपये 98 पैसा। हाँ। उनसठ हाँ, रुपये अट्ठानवे पैसा वो ऐड होगा, उसके बाद में 3,000 जी सर। प्लस हो जाता है। हाँ। हाँ तो ये हाँ। मैं आपको समझा ये रहा हूँ कि मैं ये कोर्स आपको समझाते समझाते मैंने ये कोर्स बनाया। अब जी देखिए, सर। हाँ, मैं डिजिटल की ताकत समझा रहा हूँ आपको, ठीक है ना? उसको बोलना क्या होता है दुकान में? गाय मारे निकाल उधर वाला लगा रहे इनको, दुकान तुम्हारा रख रहे, दुकान 50,000 रुपये में किराया हर महीने कहाँ बोले दे रहा है? हर महीने बढ़ा आवाज। हनुमान सिंह जी साइलेंट करो। हरमन सिंह हाँ। जी से होता नहीं है। तो राजीव कुमार जी के हैं। 50,000 चलिए, मैंने कर दिया है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो है, आ, ये मैं ताकत समझा रहा हूँ। मैं कुछ मैंने कोर्स बनाया, आप देख लीजिए, ऐसा नहीं है बता रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि ये आप डिजिटल मार्केटिंग की ताकत देखिए। मैंने
पहली जो है वो ये भाई क्लास, साहब आपने क्या ऐप बनाया, कैसे ये ले रहा है सारा? ये एक टैग मैंगो का एप्लीकेशन आता है। ये भी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि आप अपने कोर्स कैसे बना सकते हैं। आप अपने किसी अच्छा। भी प्रकार के कोर्स बना के कैसे बेच सकते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। एक बार ये पूरा सीख जाओ आप, डिजिटल मार्केटिंग करना और ये कैसे करना, ये सारी चीजें सीख जाओ, एसईओ सीख जाओ, और ये इकोसिस्टम बिल्ड करना सीख जाओ। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा एक निश क्लियरिकेशन होता है। वो मतलब आप एक डिसाइड कर लो कि मुझे किस विषय में कोर्स बनाना है, और किस विषय में कोर्स बनाना है। उसके बाद में मैं आपको सिखाऊंगा कि कोर्स कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कोर्स को रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, कोर्स को इस पर किसी प्लेटफॉर्म पर डाला कैसे जाता है, कितने कितने प्लेटफॉर्म आते हैं, उस पर डाला कैसे जाता है, और उस पर डालने के बाद में फिर उसको वेबिनार सेलिंग के माध्यम से बेचा कैसे जाता है, उसका प्रमोशन कैसे किया जाता है, सारी चीजें मैं समझाऊंगा। यानी कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए तक की जर्नी तक ले जाने के लिए तैयार हूं। आप अगर आने के लिए तैयार है तो अच्छी बात है। जो जो आने के लिए तैयार है उनको मैं ले जाने के लिए तैयार हूँ। मेरी जर्नी में चालू चालू है, मैं चलता रहूंगा, आपको साथ में लेता रहूंगा। ठीक है ना। जो जो मैं सीख रहा हूँ वो आपको सिखा रहा हूँ। मैंने एक फिक्स कर लिया कि मैं अब आप जो 4-5 जने अभी है मेरे साथ में, इन सबको मैं बिना पेमेंट मांगे आपको आगे ले जाता रहूंगा। ठीक है। अभी तो आप देखिए, ये 90 दिन का मैंने 2900 रुपये में 2999 रुपये में प्राइस रखी है। अब इसके बाद में मैं अगर एक और कैनवा एक्सपर्टीज का अलग से कोर्स निकालूंगा, वो कैनवा एक्सपर्टीज का कोर्स भी उसी टाइप से कुछ पेमेंट लगेगा। उसके बाद में ये 90 दिन का हो गया, उसके बाद में एक 30 डेज का भी मैं रखूंगा, उसका भी अलग से प्राइस रखूंगा। ये करके बेसिक वाले ये है, उसमें रिकॉर्डिंग और लाइव दोनों रहेंगे। रिकॉर्डिंग और लाइव, जो लाइव आना चाहे वो लाइव आ सकते हैं, जिनको लाइव में आने में समस्या है वो रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। इस टाइप से कोर्स निकालूंगा। मतलब यही कोर्स है 90 दिन वाला, और वो 30 डे वाला भी एक रखूंगा उसमें। और उसके बाद में कुछ दूसरे कोर्स है जो ई कॉमर्स वगैरह, वो अलग चीजों में रहेंगे, तो वो भी उसमें रखूंगा। अलग अलग प्रकार के, ऐसे सिल्वर है, गोल्ड है, डायमंड है, 3 प्रकार की कैटेगरी रखेंगे हम। बिजनेस तो के भाई भी साहब ये तो है। 90 दिन का कोर्स है, तो 120 दिन का हो जाएगा। हाँ, 120 दिन का हो 90 दिन जाएगा का तो मैं कोर्स। इसको कट करके कर लूंगा ना। और 120 दिन का होगा तो एक बार 120 दिन का कर देंगे। जितनी भी अपन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जितने भी अपन कोर्स ले रहे हैं, सारी रिकॉर्डिंग इसमें आ जाएगी, एक नहीं सारी। 10 10 अगर हमने किए हैं, 10 बैच किए तो 10 बैच की रिकॉर्डिंग इसमें आ जाएगी। चलिए ठीक है। देखा सबने। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पेड होता है। जहां मैं कोर्स रखता हूँ ये पेड होता है। ये सालाना 25,000 रुपये लेता है कम से कम। और उसके बाद जैसा आपका कंटेंट, जैसे आपके वहाँ भीड़, उस हिसाब से ये पैसे लेता है। 10% चार्ज भी लेता है। आपका जितना भी पेमेंट आता है उसका 10% चार्ज भी लेता है। फिक्स 25,000 रुपये भी लेता है। अलग अलग इनके पूरे सिस्टम है। चलिए, दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब चलते हैं हम एसईओ के पार्ट में। हमने कल एसईओ सुना था। अब मेरे को एक बात बताइए, अब एसईओ सुनने के बाद में, कल आपने जो एसईओ का सुना उसमें, उसके बाद में कुछ आपको यूँ समझ में आया कि चलो एसईओ एक दिमाग में एक लाइट हो गई कि एसईओ वास्तव में होता क्या है, कैसे किया जाता है और क्या काम आता है? पहले से थोड़ा ज्यादा क्लियर हुआ? पहले से अगर ज्यादा हुआ है सर। क्लियर हुआ है तो बताइए मेरे को कि पहले से ज्यादा क्लियर हुआ है। जी सर हुआ है। हम्म।
एक मैं चेक कर रहा था उसमें। चलिए, वो चेक अब नहीं मिलेगा क्योंकि अब मोबाइल मैंने ऊपर रख लिया है नेटवर्क पकड़ने के लिए, और इसमें वो मिलेगा नहीं। अब हम आ रहे हैं। टोटल जो एसईओ जो होता है ना, वो कहाँ होता है? वेबसाइट पर होता है। सारे एसईओ जो होते हैं वेबसाइट पर होते हैं। तो अपन चलते हैं वेबसाइट में। हमारे पास में जो वेबसाइट बन रही है, हम जो तैयार कर रहे हैं, वो है मनोरमा मिल्क। हम जाएंगे इसमें एडमिन पैनल पर। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। मैं वापस बैक लेके आपको समझा देता हूँ कि आपको ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो नाम है, मैं वैसे आपको मैंने समझाया हुआ है, फिर भी मैं आपको वापस समझा देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए कि ऐसे जाने की जरूरत नहीं है। आपका क्या, जैसे ये है मनोरमा ManoRamaMilk.com। ठीक है, ManoRamaMilk.com, ये डोमेन आ गया। अब जैसे डोमेन है, डोमेन के आगे क्या देना है? एच टी, सॉरी एक मिनट, टी टी पी, और वो दो बिंदु, और उसके बाद में ये ManoRamaMilk.com, और उसके बाद में है ये आरडी लाइन जिसको हाइफन कहते हैं, और उसके बाद में डब्लू, और पी, फिर डैश, और फिर एडमिन, ए ड मी न, ये आपको लिखना है। ये जैसे आप लिख लोगे ना, इतना इतना लिख लोगे, फिर इस पे एंटर करोगे तो ये एक लिंक बन जाएगी आपके वेबसाइट की। ये एडमिन पैनल की लिंक बन जाएगी। ये लिंक किसी और को नहीं देनी, क्योंकि ये एडमिन पैनल है। ये एडमिन पैनल है। एडमिन पैनल यानी कि आप एडमिन है, इसलिए आपका ये एडमिन का रास्ता है। देखो, हमारी दुकान का जो अंदर का रास्ता होता है वो हमें पता होता है, ग्राहक के लिए अलग से रास्ता होता है, या ग्राहक अलग तरीके से आते हैं। हमारे पास में दुकान की चाबी वगैरह होती है, तो हम वो हमारे अलग रास्ते होते हैं। तो इसी प्रकार मैं समझाने के लिए ये उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार आपको क्या करना है? आपको इस रास्ते से अंदर WP-एडमिन, ए ड मी न, ठीक है। अब ये
इस रास्ते से खाली आपको आना है, ठीक है। बाकी जो मांगे आपकी वेबसाइट उनको ये देना है। बाकी अगर कोई वेबसाइट मांगे उसको ये लिंक देना है, ये लिंक, ठीक। और आपके लिए ये पूरा पूरा है। और इस पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा। फिर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको उसमें डालने हैं। आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको डालने हैं। वो मैंने आपको, जिनकी वेबसाइट मैंने बनाई है उनको मैंने दिया है, पारसाराम जी और अ, हनुमान सिंह जी को मैंने दे दिया है। और वही रास्ता शॉर्ट है जिससे आपको आना है, ठीक है। ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस मैं बता रहा हूँ। अब अभी ये पेज, ज्यादातर एसईओ किसका होता है? ब्लॉग का एसईओ होता है। एसईओ है वो ब्लॉग का होता है। और ब्लॉग के अलावा भी एसईओ होता है। अब ब्लॉग का एसईओ होता है तो चलते हैं अपन ब्लॉग में। अपने ब्लॉग को इसके अंदर, ब्लॉग लिखा तो था ना? अच्छा, उसको पेज में ही लिखा था और पेज को इसमें ब्लॉग में एंटर नहीं किया शायद ना। हम्म, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलिए, मैं आपको दो चीजें इसमें समझा रहा हूँ। अभी पहले आप दो चीजें समझिए इसमें। पहला जो एसईओ होता है वो होता है हम्म, कल आपने देखा था ऑन पेज एसईओ क्या होता है। एक ऑन पेज एस ई ओ, याद है? ऑन पेज एसईओ। दूसरा होता है ऑफ पेज एस ई ओ। ये है पहला, ये है दूसरा, ठीक है। अ, ये है दूसरा। याद है सबको? चैट बॉक्स में यस नो लिखिए। ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ दो चीजें। एक तीसरा है
तीसरा एसईओ भी बताया था, वो था कौन सा? टेक्निकल एसईओ। वो था टेक्निकल एसईओ। वो टेक्निकल एसईओ अभी नहीं सीखेंगे, अभी मैं आपको वो नहीं सिखाऊंगा। टेक्निकल एसईओ लास्ट सीखेंगे। बिल्कुल, जब ये सारी टेक्निकल चीजें हम सीख जाएंगे ना, उस समय टेक्निकल एसईओ समझ में आएगा। ठीक है, अभी उस चीज को होल्ड करते हैं। अभी आपको ऑफ पेज एसईओ भी बाद में, ऑफ पेज एसईओ भी बाद में। शुरुआत करते हैं हम ऑन पेज एसईओ से। शुरुआत करते हैं ऑन पेज एसईओ से। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, फिर आपको ब्लॉग पूरा करना है। जब तक आपका ब्लॉग पूरा नहीं होगा तब तक आपको ऑन पेज एसईओ आपसे नहीं होता है। ठीक है ना? तो अभी हम बात करने वाले हैं ऑन पेज एसईओ की। आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं ऑन पेज एसईओ। अब मैं ऑन पेज एसईओ को मैं समझा रहा हूँ। ये सारी ड्राइंग है वो बढ़िया वाली ड्राइंग को मैं हटा रहा हूँ। ठीक है? अब ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों चीजें हैं। आपको पता है ऑन पेज, ऑन पेज का मतलब पेज के ऊपर, यानी कि आपका जो, आपकी वेबसाइट के ऊपर जो आप काम कर रहे हैं एसईओ का, वो ऑन पेज एसईओ हो गया। और ऐसा काम जो वेबसाइट से बाहर जाके कर रहे हैं वो ऑफ पेज एसईओ हो गया। दोनों में ये अंतर है। दोनों के अंतर को आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि ऑन पेज एसईओ का मतलब आप जो जो वेबसाइट के अंदर रह करके एसईओ का काम कर रहे हैं वो है ऑन पेज एसईओ। और जो वेबसाइट के बाहर कहीं और दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर के आप काम कर रहे हैं तो वो क्या है? ऑफ पेज एसईओ है। ठीक है? अब मैं उदाहरण के तौर पे आपको बता दूं कि हम्म, मेरा क्या फेस पेज खुल नहीं रहा है, वो खोलना पड़ेगा। Your password was changed about 3 months. If you don't remember, make this change. देखिए, देख लेते हैं एक बार। The password that you have entered in incorrect. Forget password. We can send a login code. हम्म।
42, 59, 42। If you think that some else may have on your old password, it's a good idea to log out any other's phone and computers and check some change to your protect. Log out another HTML login. चलिए, थोड़ा समय लगा क्योंकि ये काफी समय से मैं इसको देख नहीं रहा था, और मैंने मोबाइल से वगैरह सबसे फेसबुक अभी निकाल लिया था, क्योंकि फेसबुक से काफी समस्याएं आ रही थी, इसलिए मैंने इसको निकाल दिया था। तो वापस पासवर्ड वासवर्ड मांग रहा था, चलो दे दे दिया। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको यहाँ फेसबुक में समझाना ये चाहता हूँ कि आप देखिए, आप देखेंगे मैंने एक उद्यमी पाठशाला नाम का मेरा पेज है, ठीक है। अब ये उद्यमी पाठशाला नाम का पेज है, और उद्यमी पाठशाला के पेज में आप जाएंगे तो आप देखेंगे मैंने इन्फो में यहाँ क्या डाला है। आप देखिए यहाँ इन्फो में क्या डाला है मैंने, इंफॉर्मेशन में थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहता हूं आपको, ताकि आपके समझ में आए कि ये आपने समझ तो लिया कि ऑन पेज और ऑफ ऑफ पेज एसईओ होता है। एक ऑन पेज यानी पेज के ऊपर, और जो ऑफ पेज एसईओ होता है वो पेज के बाहर। पर वो होता बाहर अंदर कैसे, वो आपको नहीं समझ में आया, तो मैं थोड़ा उदाहरण के तौर पे आपको समझा दूं। ये मेरा डिजिटल चक्रव्यूह डॉट इन वेबसाइट है, ठीक है। मेरी वेबसाइट का नाम है डिजिटल चक्रव्यूह डॉट इन। या मैंने क्या डाला, ये मैंने लिंक डाला, या क्या डाला है मैंने, लिंक डाला है। या वेबसाइट का ऑप्शन आता है, आप अगर फेसबुक का पेज ओपन करते हो ना, आप अपना पेज बनाते हो, तो पेज में डिटेल्स मांगता है। जैसे मेरे पेज में डिटेल्स मांगी है, सोशल मीडिया एजेंसी, डिजिटल क्रिएटर, बिजनेस कंसल्टेंट। ये मैंने लिखा है मैं कौन हूँ, हमारी उद्यमी पाठशाला में क्या क्या है। तो उसमें मैं डिजिटल क्रिएटर हूँ, बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, और ये हमारी सोशल मीडिया एजेंसी है, ठीक है।
अब एड्रेस मैंने खेतेश्वर कॉलोनी, हरिजन कॉलोनी, ये कि हमारा जो गूगल मैप में जो एड्रेस आता है ना, वो दे दिया, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली गूगल मैप से ये कलेक्ट कर लेता है। ये मैंने मोबाइल नंबर डाल दिए। अब ये मैंने मेल आईडी डाल दी, मेल आईडी। और उसके बाद में ये क्या मांगता है, अगर आपके पास वेबसाइट है तो वेबसाइट की डिटेल्स मांगता है, वेबसाइट की लिंक मांगता है। तो ये मैंने वेबसाइट की लिंक डाल दी। अब ये जैसे ही लिंक डाली तो मेरा ये क्या हो गया, ये मेरा SEO हो गया। क्या हो गया, SEO। ये मेरा SEO हो गया, ठीक है। अब SEO तो हो गया, लेकिन ये कौन सा SEO हो गया, ये मेरा ऑफ पेज SEO हो गया। ये कौन सा हो गया, ये मेरा ऑफ पेज SEO हो गया, ठीक है। मतलब मैंने पेज से बाहर जाकर SEO किया। अच्छा, इसी प्रकार ये मेरा फेसबुक है, जिसको कौन सी लिंक कहते हैं, मैं नाम भूल गया। दो प्रकार की लिंक आती है। एक अंदर ही अंदर घुमाने के लिए एक पेज से दूसरे पेज की लिंक होती है। एक दूसरा हमें आउटर लिंक, शायद आई थिंक कभी आउटर आउटर लिंक का भी कह सकते हैं उसको। तो अभी आप आउटर लिंक समझिए, बाकी उसका एग्जैक्ट नाम अभी मैं भूल गया हूँ, याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अभी जैसे हम हमारे वेबसाइट की लिंक है वो हम किसी अदर प्लेटफॉर्म पर डालते हैं, और उसके माध्यम से हम लोगों को बुलाते हैं। जैसे अभी मेरे फेसबुक पेज पर अगर कोई भी लाता है तो उसको मेरी वेबसाइट दिखती है, वेबसाइट पर क्लिक करके वो जो कस्टमर है वो मेरे मतलब मेरे फेसबुक पेज से वेबसाइट पर जो आते हैं, तो ये क्या हो गया, ये जो भीड़ वेबसाइट पर आ रही है वो कहाँ से आ रही है, फेसबुक के जरिए आ रही है। तो ये ऑफ पेज एसईओ हो गया। इसी प्रकार आपके सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, जैसे ये है, उसके अलावा मैं और आपको दूसरा दिखा रहा हूँ। एक उदाहरण और आपको दे रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि ये ऑफ पेज और ऑन पेज में क्या डिफरेंस है, और ये दोनों क्या क्या होता है, कैसे कैसे किया जाता है, ठीक है। अब मैं एक चीज और दिखा रहा हूँ, चलिए। ये मेरा फेसबुक का मैं क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने कर दिया क्लोज। अब मैं इसी प्रकार मैं चलता हूँ इंस्टाग्राम। शायद इसमें नहीं खुलेगा, इंस्टाग्राम मोबाइल में ही खुलेगा। चलिए, ये सीधा खुल गया, अच्छी बात है, नहीं तो ये भी पासवर्ड वासवर्ड मांगता। अब ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है। ये क्या है, इंस्टाग्राम का पेज है। ये किससे जुड़ा हुआ है, ये नारायण विट्ठल की जो फेसबुक है ना, उसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल है। अब आप देखिए प्रोफाइल में क्या है, प्रोफाइल में डॉक्टर नारायण विट्ठल डिजिटल एंड MSI कोच, और ये कोर्स है 200 250 प्लस FPO हैंडल। ये FPO हैंडल लिखा है मैंने। और 1800 प्लस 1850 प्लस ट्रेंड, ये क्या लिखा है, ये मतलब हमने क्या किया है कि भी ये मैंने डिटेल्स लिखी है कि मेरा आगे आने वाले समय में क्या है, मैं 200 प्लस FPO को हैंडल करना चाहता हूँ, या ये इसमें जो भी ऑप्शंस लिखा है वो मैंने वैसे मेरे हिसाब से लिख दिया था, ठीक है। अब ये 1800 प्लस ट्रेनर, यानी 1800 प्लस लोगों को मैं ट्रेंड करना चाहता हूँ। अब फाउंडर जो है, वो मैं एक फाउंडर हूँ उद्यमी पाठशाला का और डिजिटल चक्रव्यूह का। ये मैंने मेरी डिटेल्स डाली है, उस समय आज काफी समय पहले ये सारी चीजें डाल दी थी मैंने। और ये मोर डिटेल्स में है। अब ये मेरी लिंक ट्री डाली है मैंने, लिंक ट्री मैंने आपको बनाना सिखाया था ना, वो लिंक ट्री डाली है। अब असली मुद्दे की बात यह है कि आपको यहाँ दिखेगा डिजिटल चक्रव्यूह। ये मेरी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट की मैंने लिंक यहाँ डाल दी। ये मैंने लिंक डाल दी, ठीक है। अब क्या होगा, इस लिंक के माध्यम से, यानी इस
फेस इंस्टाग्राम के माध्यम से भी लोग इस वेबसाइट पर आएंगे। यानी एक नए नए तरीके हैं लोगों को बुलाने के वेबसाइट पर, कि इंस्टाग्राम से भी लोग मेरे वेबसाइट पर आएंगे। इसको भी कहते हैं ऑफ पेज एसईओ, इसको भी कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ठीक है ना, इसको भी कहते हैं ऑफ पेज एसईओ। ऑफ ऑफ पेज एसईओ, ये हो गया ऑफ पेज एसईओ। ठीक है। अब इसी प्रकार सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, सारे प्लेटफॉर्म पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर, जितने भी प्लेटफॉर्म है, जहाँ 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 है वह सब जगह आप अपनी लिंक डाल दो। आप अपनी इंस्टा अपने वेबसाइट की लिंक डाल दो। उससे क्या होगा कि वहां से भीड़ है वो आपके उस पर आनी शुरू हो जाएगी। दूसरा क्या होगा कि दोनों अकाउंट है वो एक दूसरे का, अगर सेम नाम है तो मैच हो जाएगा, सेम नाम है तो मैच हो जाएगा, और एक दूसरे की जानकारी गूगल है वो ले लेगा। लेकिन अदर्स है तो वो रेफर करता है, अदर्स है वो क्या करता है, आपको रेफर करता है। अच्छा, दूसरा क्या है कि एक जैसे अलग अलग डिक्शनरी होती है, बिजनेस डिक्शनरीज, बहुत सारी बिजनेस डिक्शनरीज है। आप अगर उसमें सर्च करोगे ना, गूगल पे आप सर्च करो बिजनेस डिक्शनरीज, तो आपको मिलेगी बिजनेस डिक्शनरीज। मैंने लिख दिया 100 बिजनेस वर्ड बिजनेस डिक्शनरीज। ठीक है। देख लेते इसमें क्या आ रहा है। हम्म, तो अपन ऐसे सर्च नहीं करते हैं, अपन करते हैं टॉप 100 डिजिटल देखिए, अब ये लिस्ट मैंने मांगी है। अब लिस्ट मैंने जैसे ही मांगी, अब लिस्ट में क्या नाम आ गया, पहला आ गया अमेजोन का। ठीक है, आप लिख दीजिए अमेजोन। ठीक है। दूसरा, ये एसईओ के मैं तरीके बता रहा हूँ, एसईओ कैसे किया जाता है वो तरीके मैं बता रहा हूँ, थोड़ा आपको समझा रहा हूँ कि ये एसईओ होता क्या है, करना कैसे होता है, और उससे के करने के फायदे भी मैं बताऊंगा। दूसरा है फ्लिपकार्ट, तीसरा है ई बाय, चौथा है स्नैपडील, पांचवा इंडिया मार्ट, छठा है फर्स्ट क्राई, मंत्रा, बिग बास्केट, फार्म इजी, ब्लिंकिट, मेंस एक्स, जोमेटो, क्विकर, OLX, मैक्स फैशन, नायका, अजियो, टाटा क्लिक, लेंसकार्ट, शॉप क्लस, टाटा 1mg, क्रोमा, पेटीएम मॉल,
अब क्या करना है, ये जितने भी देखो मैंने 100 मांगी तो ये 100 की लिस्ट मेरे पास में आ गई, 100 की लिस्ट मेरे पास में आ गई। अब करना है क्या पता है आपको, अब हमें इन 100 की लिस्ट को पकड़ करके 100 नाम हमें हमारे एक नोटबुक में डालने हैं। ये 100 नाम है वो हमारे नोटबुक में हमें डालने हैं, ठीक है। अब प्रत्येक को खोलना है, प्रत्येक को क्या करना है, खोलना है, प्रत्येक पर जाना है। अभी जैसे एक बार आपने 100 कंपनी की लिस्ट बना ली, ये 100 प्लेटफॉर्म है उसकी आपने लिस्ट बना ली। अब मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ, वापस मैं फर्स्ट पे जा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन एक दो बार इस चीज को समझोगे तो आसान हो जाएगा, थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा अभी मुश्किल लग रहा होगा, तो भी आपका आसान मैं कर लूंगा। अभी थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। जैसे ये अमेजोन है, मैंने इस पे क्लिक किया तो ये अमेजोन में मैं चला गया। अब होता क्या है, अमेजोन पर हम जैसे जाते हैं ना, तो यहाँ आता है फ्री लिस्टिंग का, कहीं आता हो, यहाँ कहीं आता होगा फ्री लिस्टिंग, ठीक है। ये मुफ्त मुफ्त बिजनेस अकाउंट बनाए, ये कहाँ जाना है, मुफ्त बिजनेस अकाउंट बनाए में जाना है। और यहाँ आकर के हमारा क्या करना है, हमारा ईमेल एड्रेस हमें डालना है, जो मैंने डाल दिया, विठल नारायण 7 @gmail.com, ठीक है। मैंने डाल दिया vitthalnarayan7 @gmail.com, ये मैंने डाल दिया, ये मेरी वेबसाइट मैंने डाल दी, ठीक। अब अब यहाँ मेरे को क्या डालना है, आपका नाम, क्या डालना है, आपका नाम। अब अगर मेरे पास में मेरा बिजनेस है, तो मैं यहाँ डिटेल्स किसकी डालूंगा, बिजनेस की डालूंगा, मेरे बिजनेस की डालूंगा। तो मेरे बिजनेस की जैसे कि मेरी उद्यमी पाठशाला है, तो मैं उद्यमी पाठशाला का नाम यहाँ डालूंगा। लेकिन अभी उद्यमी पाठशाला की जो है वेबसाइट का लिंक मेरे को यहाँ नहीं डालना है, मेरे को क्या डालना है, मैं डालूंगा यहाँ मनोरमा मिल्क, क्योंकि हमारे पास में अभी हम वेबसाइट वो है जिस पे हम काम कर रहे हैं। तो मैंने डाल दी मनोरमा मिल्क डेयरी। अब मैंने ईमेल मेरा डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई आती है ना, मेल वगैरह भी आता है तो मेरे पास में आना चाहिए, जिसके पास में ये जो वाली वेबसाइट है उस पे हम नहीं डाल रहे, ठीक है। चलिए, मैंने डाल दिया मनोरमा ऑब्लिक 2024। मैं क्या करता हूँ, पासवर्ड इसी टाइप का डालता हूँ कि जो जिसका मेरा ये कोड वर्ड रहता है, कि जिसका मैं कर रहा हूँ ना, बाद में फिर अपना अपना चेंज कर सकते हैं आप। मेरा ये कोड वर्ड ज्यादा रहता है ताकि मैं किसी का पासवर्ड भूलूं नहीं। तो मैं उसका नाम या उसके कंपनी का नाम रख लेता हूँ, लिख लेता हूँ, और उसके रिलेटेड कोई डेट डाल देता हूँ, उसके रिलेटेड कोई भी डेट डाल देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास में आया ओटीपी, अब मैं डालूंगा ओटीपी। अब ओटीपी कहाँ आएगा, ओटीपी आएगा मेरे हम्म, हम्म,
अमेजोन पर कितना आया? 474440। 474440। मैं गया अमेजोन पर, यहाँ 474440। अब मैंने यहाँ नंबर डाल दिया 7043505051। अब यहाँ क्या कर दिया, जैसे इन्होंने कहा है वस्तु एवं सेवा का पंजीकरण करें, तो वस्तु क्या है? अ, अपन चाहे तो चलिए वस्तु सेवा ही रहने देते हैं, जीएसटी नंबर डालना नहीं है, बिजनेस का नाम आपके जीएसटी पत्र के अनुसार। जब तक ये नहीं डालेंगे तब तक ये होगा नहीं। जीएसटी भी अभी रहने देते हैं, और बिजनेस का पता। अच्छा, ये जीएसटी मांग रहा है, ये जीएसटी मांग रहा है। ठीक है, जीएसटी के बगैर ये डिटेल्स आएगी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई बात नहीं, ये डिटेल्स नहीं भी डालोगे तो चलेगा। अब एक्स वाई एक बार जेड जीएसटी नंबर दूं? मेरे पास है। हाँ जी। किसी अदर का जीएसटी नंबर दूं? नहीं, फिर अदर्स के जीएसटी नंबर देने से कोई मतलब नहीं ना, उसमें उनका डालना पड़ेगा फिर। जिनका नाम है उन्हीं का डालना पड़ेगा। तो जीएसटी नंबर ये हालांकि एडिटिंग नहीं हालांकि होता इसमें? है जी। एडिटिंग नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। एक बार कोई भी जीएसटी नंबर आपको अगर याद है तो दे दीजिए, ये क्या करता है, फिर अपन उसको लिस्टेड नहीं करेंगे। हाँ, ऐसा मैं बोल रहा सर इसमें अपना जो मेल बनाया था वो बिजनेस वाला वो डालें या ये अपना ही? कोई भी डाल सकते हो। हाँ सर, लीजिए। 08 08 BC BC QP। क्यू हाँ। QP B B 91 91 57 57 AI AI ZL। ZL। हाँ, L या M? LL। ये ओके। सभी कैपिटल में। हम्म। ये ऐसा लगता है कि कुछ जानकारियां गायब है या गलत है, जांचे की जरूरी फीड भरे, ऐसा कुछ बता रहा है ये। ठीक है, मतलब ये क्या करता है कि ये चेक करता है कि इस नाम और वो जीएसटी नंबर का मिलान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डाला गया जीएसटी नंबर मान्य नहीं है, कृपया अपने द्वारा डाली गई जानकारी की जांच करें और फिर से कोशिश करें। नाम और ये मैच नहीं होता है तो ये देखता है। ठीक है ना? आपकी जीएसटी नंबर और नाम अगर मैच नहीं होता है ना,
तो शायद ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये अपन ने देख लिया। चलिए, अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ क्या करना है, अपनी डिटेल्स डालनी है और फिर व्यवसायिक खाता बना करके कंप्लीट करना है। अभी एक बार के लिए हो गया ये डिटेल्स, एक बार के लिए डिटेल्स हो गई है। बिजनेस डिटेल्स भी इसमें डाल सकते हो, और अकाउंट वगैरह, अकाउंट की डिटेल्स हो गई है। अकाउंट का अपना कंप्लीट हो गया, बन गया। अब बिजनेस की डिटेल्स अगर चाहे तो डालो, नहीं चाहे तो कोई जरूरी नहीं है, डालना जरूरी नहीं है, नहीं चाहोगे तो चलेगा। अब होता क्या है कि यहाँ अकाउंट का हमने डिटेल्स डाली है ना, यहाँ यहाँ कई ऑप्शंस आता है। वेबसाइट का भी कई ऑप्शंस आता है, वो देखना है इसमें। ठीक है। इसी प्रकार जितनी भी डिक्शनरीज है, जितनी भी डिक्शनरीज है, उस सब डिक्शनरीज में जाकर के, उन सब डिक्शनरी में जाकर के अपना अपना अकाउंट बनाना है। चलिए, अमेजोन का हो गया, अभी हुआ नहीं लेकिन आपको समझ में आ गया। इसी प्रकार फ्लिपकार्ट में जाना है। बिकम ए सेलर तो लिखा है इसमें, पर सेलर की जगह हमें हमारा, चलिए देख लेते हैं बिकम अ सेलर में क्या दे रहा है। हम्म, 7043505051 मेल आईडी। मेल आईडी भी इन्होंने, यहाँ भी जीएसटी नंबर ही मांग ही रहा है ये। प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर थ्रू ओटीपी। अच्छा, ये वेरीफाई करवा रहा है ओटीपी से। अब अब आपको समझ में आ गया, क्योंकि अभी मेरा मोबाइल ऊपर पड़ा है, तो आप, मैं लेने जाऊंगा वापस ओटीपी डालूंगा। इससे अच्छा है कि ये एक बार, चलो आपको यहाँ तक समझ में आया है कि यहाँ डालना है ओटीपी, आपके मोबाइल पर आएगा, और ओटीपी डाल करके आप कैटेगरी चूज कर लोगे, और ये यहाँ से क्लिक करोगे तो आगे का ऑप्शंस आएगा, ऐसे ऐसे डिटेल्स फिल्ड करनी है। ऑन इसमें भी बोर्ड जैसा डैश। जीएसटी मांग रहा है इसमें तो, है जी। जीएसटी के बिना इसमें भी आगे नहीं बढ़ेगा। नहीं, ये बढ़ेगा। यहाँ जीएसटी कंपलसरी नहीं मांग रहा है, वो उसमें भी लिस्टिंग हो गई थी, और उसमें लिस्टिंग हो गई थी। अब लिस्टिंग में क्या हो रहा है कि उसमें बिजनेस की डिटेल्स डालते हैं तो वो मांगता है। यहाँ अगर ये सेलिंग वाला है तो हो सकता है मांगेगा। इसमें सर्च करना है, ठीक है ना, इसमें अलग अलग प्रकार से सर्च करना है, कहीं ना कहीं हमारा इसमें होती है। अमेजन हो गया, ये हो गया। अब दूसरा एक और देख लेते हैं, ये जो फ्लिपकार्ट था ना, ये क्या होता है, इसमें डिटेल्स और सारी चीजें सेम डालनी होती है।
इसमें सारी चीजें सेम डालनी होती है, सब में एक ही प्रकार की डिटेल्स आप पकड़िए कि मेरे को ये मोबाइल नंबर डालना है, ये मेरी मेल आईडी डालनी है, और ये मेरे बिजनेस का नाम डालना है। सेम एक ही प्रकार की चीज डालोगे तो ये रैंक करेगा, नहीं तो नहीं। अच्छा, दूसरा क्या होता है, हर बार अपन वेबसाइट का चूक रहे हैं कहीं ना कहीं, वेबसाइट भी डालनी होती है। चलिए कल वापस में इसको देख करके एक बार चेक करके पूरा पूरा, फिर डिटेल्स निकाल करके फिर मैं बताऊंगा आपको कि इसमें कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो रही है, हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैं आपको आगे देख करके, आज देख करके कल बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज मैंने ओवरऑल आपको ये समझा दिया कि इस प्रकार जो है वो आप अपनी डिटेल्स डाल सकते हो। जितने ज्यादा प्लेटफॉर्म पर आपकी डिटेल्स सेव होगी, यानी कि आपकी जो इंफॉर्मेशन जाएगी, उतना ज्यादा आपका एसईओ होगा, उतना ज्यादा आपका एसईओ होगा। और ये अभी एक मिस हो रही है हमारे से कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें ये हमारी जो है वेबसाइट नहीं मांग रहा है। तो वेबसाइट नहीं मांग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारा, हम कहीं गलत जा रहे हैं, ऐसा कुछ कोई कोई चीज छूट रही है, ठीक है ना। तो वो मैं आप चेक करके देख लूंगा और फिर कल अपन बात करेंगे उस विषय पर, ठीक है। सर ये ये रजिस्टर्ड वाला ऑप्शन में नहीं आता है, रजिस्टर में? रजिस्टर में ही आएगा। हाँ हाँ, इसमें तो आनी चाहिए, वेबसाइट नहीं आती है क्या? ये वो इसमें दिखाई नहीं दे रही है ना, चलिए। रजिस्टर में दिखाई नहीं दे रही है। देख लेंगे क्या है इश्यू, क्या आ रहा है, मैं चेक कर लूंगा। क्योंकि बिना वेबसाइट के तो हमारा जो है वो, हम तो वेबसाइट डालने के लिए तो यहाँ आए हैं। या हो सकता है अलग हो कुछ। आपका अकाउंट लिखा है इसमें, अपन चेक कर लेते हैं ये अपने अकाउंट में क्या दिखा रहा है। यहाँ एक ऑप्शंस दिया है, अगर आप चाहे तो हम अकाउंट बंद कर सकते हैं यहाँ से हमारा इसमें। चलिए ये भी नहीं है। अच्छा, नमस्ते मनोरमा दिखा है, नमस्ते मनोरमा अकाउंट, योर बिजनेस नेम वगैरह वो डालना बाकी है, इसलिए हम्म, ठीक है। अकाउंट ने इसने ले लिया है, अब खाली वेबसाइट ही ऑप्शन है, वो इसमें कहाँ डालना है वो अपन देख लेंगे। देख के कल मैं फिर आपको समझा दूंगा।
अच्छा, ये सारी अब ऑल ओवर ये आपको बताना अभी ये था कि ये सारी जो चीजें हैं वो ऐसे ऐसे आपको ये 100 जितने भी डिक्शनरीज है उन 100 डिक्शनरीज में आपको अपना, चलो एक वो पेटीएम मॉल का भी देख लेते हैं। पेटीएम मॉल में क्या है, स्विगी इंस्टामार्ट को ही देख लेते हैं, चलो पेटीएम का छोड़ो। साइन इन फोन नंबर, और ये ऐसे हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं अभी ज्यादा फोन नंबर मेरे इसमें रजिस्टर्ड कर दूंगा तो कल को मेरी कंपनी का नहीं होगा, क्योंकि उसमें ये दिखाएगा, ऐसा भी इशू आता है शायद। स्विगी का है, स्विगी का, ठीक है ना। इसमें भी ये साइन इन का है ऑप्शंस। पेटीएम मॉल में क्या है, यहाँ भी लॉग इन का ऑप्शंस है, लॉग इन और साइन इन का ऑप्शंस है यहाँ भी। लॉग इन विथ योर पेटीएम अकाउंट, अच्छा अपने अकाउंट से सीधा लॉग इन कर सकते हैं। चलिए ये नहीं करना, इसको मैं देख लूंगा एक बार सारी चीजों को, सारी चीजों को देख करके फिर मैं आपको कल समझाऊंगा ये क्या क्या चीजें हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए अभी, अभी आपको एक चीज ये समझ में आनी जरूरी है कि ये जो हम एसईओ करते हैं तो एसईओ में क्या क्या करना होता है। चलिए इसको मैं खुला रहने देता हूँ, अपन वापस आते हैं ब्लॉग पर। अब एसईओ में क्या करना होता है कि भी ये जो ऑन पेज एसईओ है वो ऑन, वो मैं आपको, अभी तो आपने देखा है वो ऑफ पेज देखा है। ऑन पेज एसईओ में क्या होता है कि हमारे अंदर ही कुछ चीजें ऐसी होती है जो, जैसे मैंने कोई, अभी क्या हमारा ये ब्लॉग है वो छोटा ब्लॉग है, पूरा हमने डाला नहीं है, तो फिर भी मैं आपको थोड़े से ब्लॉग में भी आपको एक बार समझा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ यहाँ ये कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या करूंगा, बीच में यहाँ कोई मैं डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा। अब यहाँ कौन सी लिंक डाल रहा हूँ, चलिए आप देखिए। भौतिक विशेषताएं, भौतिक विशेषताएं किसकी है, गाय की, गाय की भौतिक विशेषता है। तो गाय की भौतिक विशेषताओं में मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ मैं चाहूं तो किसी का दूसरे का लिंक भी यहाँ डाल सकता हूँ, दूसरे किसी का लिंक डाल सकता हूँ। जैसे भौतिक विशेषताओं को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ इसके साथ में यहाँ कोई लिंक डाल रहा हूँ, ये जो है ना, ये जैसे लिखा है, या मैं किसी लिंक को डाल रहा हूँ। अब यहाँ कौन सा लिंक डालूंगा मैं, आप देखिए। अब मैंने क्या कर दिया, आप देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, एक छोटी सी चीज कर रहा हूँ। ये मैंने कर दिया पथमेड़ा गौशाला का जो है वो मैंने क्या कर दिया, क्योंकि गाय के विषय में बात हो रही है, गाय के विषय में बात हो रही है, तो गाय का विषय अगर पथमेड़ा गौशाला से जुड़ा हुआ है तो उससे ज्यादा बड़ी अच्छी बात नहीं हो सकती। तो अब मैंने ये भौतिक विशेषता
जो है वो मैंने कहाँ से लिया है, तो मैं ये, अब मेरे को याद आया, वो लिंक होती है उसको बैकलिंक कहते हैं। क्या कहते हैं? बैकलिंक कहते हैं। तो ये मैंने बैकलिंक डाल दी। क्या डाल दी? बैकलिंक। मैंने बैकलिंक डाल दी कि मैं भौतिक विशेषताओं पर, मैंने, अब मैं इसको एक बार पब्लिश कर देता हूं। अब आप देखिए, चलिए, अब मैंने ये भौतिक विशेषता पर ये डाल दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा बैक। मैंने पथमेड़ा का लिंक डाला है, ठीक है। अब मैं जाऊंगा बैक। बैक जाकर के मैं जाऊंगा मनोरमा की वेबसाइट पर। वेबसाइट में मैं ब्लॉग में गया, ब्लॉग में आया, ब्लॉग में आकर के मैं देख रहा हूँ भौतिक विशेषताएं जो अपन ने डाला था ना। अब भौतिक विशेषता पर मैं क्लिक करूंगा, क्या आया? पथमेड़ा का, पथमेड़ा की वेबसाइट आ गई। इसी प्रकार मतलब ये है कि अब इसी प्रकार हम क्या कर सकते हैं, हमारे अलग अलग प्लेटफॉर्म की उसमें डिटेल्स डाल सकते हैं, अलग अलग पेज की डिटेल डाल सकते हैं, अलग अलग ब्लॉग की डिटेल डाल सकते हैं। अभी तो ये, इसको तो बैकलिंक कहते हैं, पथमेड़ा का ये बैकलिंक हो गया। यानी मैंने पथमेड़ा को बैकलिंक दिया। किस में दिया? मेरी वेबसाइट में, मेरे ब्लॉग में। मेरे ब्लॉग में मैंने पथमेड़ा को टैग दिया कि भी चलो मैं कोई डिटेल्स डाल रहा हूं, तो वे मैं किसके थ्रू डाल रहा हूं, मैं पथमेड़ा की वेबसाइट पर ये सर्च करके मैं डाल रहा हूं कि ये ऐसा होता है। ठीक है। अब क्या हो गया कि अब एक मिस्टेक हो गई ना अपने से। मिस्टेक क्या हो गई कि हमने जैसे वो बैकलिंक डाली, हमने उसको एक सेटअप नहीं किया है। मैंने कल परसों आपको बताया था वो सेटअप हम करना, अभी मैं करना बीच में रह गया है। तो मैं आपको यहाँ देखो, मेरी वेबसाइट छोड़ करके पथमेड़ा की वेबसाइट आ गई, मेरी वेबसाइट क्लोज हो गई और पथमेड़ा की आ गई। न्यू टैब में पथमेड़ा की वेबसाइट नहीं आई। ठीक है, मैं वापस चलता हूँ अपनी वेबसाइट पर। ये सेटअप आप देख लेना, ये पुराना वाला सेटअप भी जो है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओपन ए न्यू टैब का एक ऑप्शन आता था, पता है आपको? ओपन इन ए न्यू टैब। ओपन इन ए न्यू टैब का जो ऑप्शन आता था वो अब नहीं आ रहा है। हम्म, अभी हम गए, कहाँ गए? भौतिक विशेषता पर। यहाँ भौतिक विशेषता पर हमने पथमेड़ा की क्या डाली थी? वेबसाइट डाली थी, ठीक है। अब यहाँ पथमेड़ा की वेबसाइट पर जैसे भौतिक विशेषता पर इसने जिस ग्राहक ने भी क्लिक किया, जिस कस्टमर ने भी क्लिक किया, या विजिटर कह सकते हैं, विजिटर ने क्लिक किया, तो हमने क्या कर दिया? लिंक डाली और लिंक में वो आदमी सीधा चला गया वहां। अब हमें एक सेटअप करना है यहाँ, या ओपन इन ए न्यू टैब का एक ऑप्शन आता है, ओपन इन ए न्यू टैब, यानी कि वो ऑप्शन इसमें चालू करना है। उससे क्या होता है कि हमारी वेबसाइट का भी जो है टैब खुला रहता है और पास में पथमेड़ा की वेबसाइट का टैब खुलता है। लेकिन हमने वो नहीं किया था, तो वो नहीं किया तो उसमें क्या हो गया, देख लेता हूँ इसमें कहाँ सेटअप है, एडवांस में है क्या? चलिए ठीक है, उसमें पेज सेटअप में देखेंगे बस बाद में। तो एक बार ये एसईओ देख लीजिए। अब ये जो एसईओ, इसी प्रकार, ये तो हो गया दूसरी लिंक। अब इसी प्रकार मैं क्या कर सकता हूं, मेरा अगर कुछ दूसरा कोई ब्लॉग है, मेरा कोई
अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एक ब्लॉग डाले, आज ये ब्लॉग डाला है, 7 दिन के बाद मैं दूसरा ब्लॉग डालूंगा, फिर तीसरा डालूंगा, फिर चौथा डालूंगा। तो क्या होता है, जैसे कोई भी ब्लॉग डाला है उस ब्लॉग पर जैसे भौतिक विशेषताएं लिखी है, इसी जगह आगे कोई और उसमें जानकारी देनी होती है, तो उसी अपने अंदर के ब्लॉग की, अपने अंदर के दूसरे ब्लॉग की इसमें क्या डाल सकते हैं हम, या लिंक डाल सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे पास में मान लो 10-15 ब्लॉग है, 10-15 ब्लॉग है, तो अगर आपको ये पढ़ते हुए किसी आदमी को, आप, कोई आदमी 8वां ब्लॉग पढ़ रहा है, आपका 8वां या 10वां ब्लॉग पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते कोई चीज पर आ जाए जिसके बारे में आपने पहले ब्लॉग में अच्छा लिखा है, भौतिक विशेषता उसके बारे में आपने पहले ब्लॉग में कोई चीज अच्छी लिखी है, तो आपको उसमें डालने की जरूरत नहीं है, उसमें वापस नहीं वो चीजें डालने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप क्या कर सकते हो, उस पर अपने पहले ब्लॉग की लिंक डाल दो, अपने पहले वाले ब्लॉग की लिंक डाल दो, और जैसे उस पे सर्च करेगा तो वो पहले ब्लॉग में चला जाएगा और उसकी विशेषता है वो पहले ब्लॉग में देख लेगा। इसी प्रकार आप अंदर ही अंदर कस्टमर को घुमाते रहो, आपका जो व्यूअर है, जो आपका विजिटर है, उसको अंदर ही अंदर घुमाते रहो, उसको कहते हैं ऑन पेज एसईओ, उनको कहते हैं ऑन पेज एसईओ। आप पहले पेज से दूसरे पेज पर, दूसरे पेज से ब्लॉग पर, ब्लॉग से उस जगह, उससे तीसरी जगह, तीसरी से चौथी जगह आप घुमाते रहोगे ना अंदर के अंदर, तो वो है ऑन पेज एसईओ। ठीक है, वो होता है ऑन पेज एसईओ। और हम अगर किसी दूसरी जगह भेजते हैं तो उसको कहते हैं बैकलिंक, दूसरी जगह भेजते हैं तो बैकलिंक कहते हैं। जैसे फेसबुक पर, आपके फेसबुक पर आप अगर लिंक डाल रहे हो आपके वेबसाइट की, तो वो आपकी वेबसाइट को उसने बैकलिंक दे दी, फेसबुक ने क्या कर दिया, आपकी वेबसाइट को बैकलिंक दे दी। इसी प्रकार आप अपने मित्र को बैकलिंक दे सकते हो और आपका मित्र आपको बैकलिंक दे सकता है, ये आदान प्रदान होता है बैकलिंक का। उससे क्या होता है, उसको भी रैंक मिलती है, आपको भी रैंक मिलती है। ऐसे बहुत सारे हैं, तो वो आप हम आगे आने वाले समय में समझेंगे। तो अभी आपको थोड़ा सा ये समझ में आ गया होगा कि ये कैसे कैसे होता है, ऑन पेज और ऑफ पेज दोनों कैसे होता है। ये आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, एक बार करना होता है फिर ये सारी चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, तो अभी आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई। तो हाँ भाई अभी साहब। मैं, हाँ अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इसमें से ब्लॉग में से उसको हटा देता हूँ, पथमेड़ा की जो लिंक है उसको मैं हटा देता हूँ। हटाने का कारण ये है कि आजकल क्या होता है, पथमेड़ा के मामले में थोड़ा सचेत रहना जरूरी है। हम अगर पथमेड़ा के नाम से डेयरी के किसी प्रोडक्ट की अगर कुछ जानकारी देते हैं तो लोगों को, उसका लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं कि पथमेड़ा के नाम से अपनी डेयरी का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसलिए हम, मैं खाली उदाहरण के लिए आपको ये बताया, बाकी मैंने उसको निकाल लिया। इस मामले में हमें सेफ रहना है। चलिए अब इस प्रकार से ये सारी चीजें होती है। अब आगे आने वाले समय में और ज्यादा चीजें समझेंगे इसको अच्छे तरीके से। अभी मैंने बिना प्लानिंग के आपको समझाया, फिर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें, 2-3 ब्लॉग अपन डालेंगे, 2-3 ब्लॉग डाल करके फिर समझेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, और किसी का इस विषय में कोई सवाल है तो पूछिए। सर जैसे अभी आपने ये डाला तो मैं मान लो इसमें जो एसएफएससी ने कुछ हमारे लिए डाला है तो वो मैं लिंक डालूं तो कैसे डालूं? ऐसे पैसे ने, जैसे आपने एफपीओ में कोई आपने ब्लॉग डाल दिया जिसमें ऐसे पैसे की जानकारी देनी है, तो ऐसे पैसे के लिंक पर नहीं आप जैसे बताइए। नहीं जैसे अभी मैंने ब्लॉग पेज खोला है मेरा, ठीक है। और इसमें जो हमारे प्रोक्यूरमेंट की सक्सेस स्टोरी एसएफएससी ने लिख रखी है, ठीक है, तो उनके साइड पे जाके वो लिंक कैसे डालूं? उनकी साइड पे कहाँ लिखी हुई है, आपको मिल रही है वो? हाँ मिल रही है। तो जैसे उसका अभी आप ही एसएफएससी खोलो। हाँ सर, जैसे आप एसएफएससी लिखो। एस एफ ए सी हाँ सर्च करो।
एस हाँ, सर्च करो SFSC। एसएफएससी में जाऊं या इसमें फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में जाऊं? SFSC में ठीक है। ऊपर ही ऊपर हम्म। SFSC, इसमें सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी किस साइड में जाना है? हाँ, SFSC में सक्सेस स्टोरी। सक्सेस स्टोरी कहाँ है? या तो अभी अभी देखो, इधर साइड में है ना, ये व्हाट्स आ रहा है ना, इधर व्हाट्स न्यू। व्हाट्स न्यू। हाँ, और मैं करूं? हाँ, इसमें सक्सेस स्टोरी। हाँ, सक्सेस स्टोरी। व्हाट्स न्यू में नीचे सक्सेस स्टोरी, इसके नीचे है सक्सेस स्टोरी। हाँ, या तो सर यहाँ आ रहा है, देखो अभी मैं निकालता हूँ। यहाँ सच वाला कहाँ गया, अभी देखते हैं। इसमें कम कर बेटा। मौला सर FPU डाल दो, आ जाएगा अपने आप FPU में ही। डालना कहाँ है? इसमें कोई देखो ऑप्शंस नहीं आ रहा है। मैं देखता हूँ। अबाउट अस, FPU, किसान बाजार, आप एक बार देख पेमेंट लीजिए। गाइड, फार्मर। हाँ, इसमें आता है तो वो कैसे, मान लो जैसे ये इनाम जो आ रहा है ना, ऐसे आएगा। देखो मैं व्हाट्स आपको व्हाट्स है ना। देखो मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये जैसे अभी ये पेज हाँ अगर आपको देना है, ये पेज अगर आपको देना है, हाँ इस पेज की डिटेल्स देनी है, तो आप यहाँ से इसको, ये है ना, इस पे आओ और इसको आप एक बार क्लिक करो। एक बार इस पे क्लिक करके फिर हाँ। देखो ये जो लिंक है वो बन जाएगी। अब इसको कॉपी करो और वहां जाके हम्म। अपने वाले उसमें डाल दो, हम्म। अगर ये पेज देना है तो। अब अगर पेज चेंज होगा, पेज व्हाट्स न्यू वाले में चलता हूं मैं, चल। या इसमें मोर में मैं चलता हूँ, ठीक है। मैं हाँ आया मोर में। हाँ हाँ मोर हाँ। में मैं आया तो मोर में आने के बाद में मैं यहाँ करता हूँ सर्च। ठीक है। तो यहाँ आप जैसे मोर में मैं आया तो आप देखिए यहाँ लिंक चेंज हो गई। आपको पता है यहाँ लिंक चेंज हो गई। हाँ क्या हाँ। हो गया? पहले चेंज हो गया। एस एफ एस सी हाँ हाँ। इंडिया डॉट हम्म। कॉम था, अब व्यू और व्हाट्स न्यू और ASPX करके आ गया। ठीक है। तो अब आपको क्या करना है? हम्म। अगर ये पेज आपको देना है तो ये पेज में जाकर के यहाँ से आपको लिंक उठानी है। यहाँ से आपको लिंक उठानी है हम्म। और कॉपी करनी है और वहां पेस्ट करना है। अच्छा, अगर आप देख लेना ये, इसको आप अभी इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो इसको। तो ये जैसे अभी लिंक दिख रही है। अब आप अगर तीसरे किसी पेज में जाओगे, जैसे मैं जा रहा हूँ टेंडर एंड नोटिस, ठीक है, मैं इस पे जा रहा हूं तो आप हाँ देखिए हाँ पेज की लिंक जो है ना वो और चेंज हो रही है। वहां व्यू करके कुछ क्या था, व्हाट्स न्यू था, अब यहाँ व्यू टेंडर .ASPX हो गया। यानी कि हर पेज की लिंक है वो चेंज हो रही है, हर पेज की लिंक है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रही है। तो आपकी सक्सेस चेंज हो रही स्टोरी है। जहां भी लिखी है, हेलो, हाँ हाँ आपकी हाँ सर। सक्सेस आपकी सक्सेस स्टोरी स्टोरी जहां भी लिखी है उस पेज को खोलिए। और उस हाँ पेज को जैसे खोलोगे ना, तो वहां ऊपर हाँ वाला जो लिंक है उसको आप कॉपी कर लेना, तो सीधा उस पेज पे चला जाएगा, सीधा उस पेज पे चला जाएगा। ये क्योंकि स्मॉल, ये SFSC का तो बहुत बड़ा मतलब वेबसाइट हो सकता है, उसमें बहुत सारे पेज हो सकते हैं। तो आपकी सक्सेस स्टोरी जहां लिखी है उस पेज को ऊपर जाओ और उसकी जो लिंक है उठाओ और अपने उसमें डाल दो। देखो सर, इसमें मेरे आ रहा है अभी, हम्म। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस स्टोरी, स्कीम सक्सेस स्टोरी। हम्म। आप एक बार FPO प्रोडक्ट है या इस पे डालो या सीधा ही डाल दो। मैं अभी होम पे आ रहा हूँ, चलिए मैं आया होम पर। अब हाँ। इस अब यहाँ कहाँ आप डाल? डायरेक्ट फार्मर SFSC सक्सेस FPO सक्सेस स्टोरी लिख दो, ऊपर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम सक्सेस स्टोरी। वो लिखने का ऑप्शंस कहाँ है इसमें? ऊपर ही ऊपर जो अपन सर्च कर रहे हैं ना, स्टार्टिंग में ही। यही? देखो मैं भेज रहा, इसमें आ रहा है मौला सर
किसान समृद्धि प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड का ऑप्शन आ रहा है, फार्मर, हाँ, सक्सेस स्टोरी, SFS, हाँ। ये तो बाहर आ गए हम तो, यहाँ तो। नहीं, आप बाहर आ गए सर। देखो मैं व्हाट्सएप पे ये पूरा मैं एक फोटो भेजता हूँ, अपने हाँ नए सर्किल वाला है ना। हाँ हाँ, उसमें भेजिए देखो आप, ये मैं देख फोटो लेता हूँ। भेज रहा हूँ मैं इसमें। मैंने आपको समझा दिया क्या करना है। जो भी पेज है ना, जो भी पेज है उस हम्म। पेज को, चलिए एक बार मैं देख लेता हूँ। ये आ गया पेज, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन स्कीम सक्सेस स्टोरी लिखा है ना। अब आपको क्या करना है, जैसे ये पेज हाँ के ऊपर जो, इस पेज के ऊपर जो लिंक दिख रही है, अभी इस फोटो में नहीं दिख रही है, फोटो हाँ से ऊपर की साइड में जो लिंक दिख रही है ना, उस लिंक पर क्लिक, हाँ उस लिंक को आप कॉपी कर लीजिए। एक बार क्लिक कर दीजिए, लिंक पूरी खुल जाएगी। और पूरी लिंक खुल जाए, एक बार क्लिक करिए उस पे, हाँ। तो लिंक पूरी खुल जाएगी। पूरी खुलने के बाद में उसको कॉपी कर लीजिए, और कॉपी करके उसको जहाँ यूज करना है वहाँ यूज कर लीजिए। ठीक अच्छा, है ना, वहाँ ये आ सक्सेस, जाएगा। हाँ हाँ। देखो मैंने लिंक भेजा है आपको, वो पूरा लिख के। जैसे एक हम्म। बार आप स्टोरी स्टोरी, लिंक को कॉपी कर दीजिए यहाँ। हाँ नहीं मैंने दिस ये साइट कैन व्हाट्सएप बी पे रीच्ड, वहाँ देख के। दिस साइट कैंट बी रीच लिख रहा है। हम्म। ये साइट खुल नहीं रही है, ऐसा लिख रहा है। नहीं हाँ। नहीं सर, ये वापिस देखो, मैं आपको दिखता हूँ ये। एस एफ मैंने एस, जो व्हाट्सएप पे लिख, डबल आई कर दिया आपने इंडिया की जगह। SFSC, डबल आई है क्या हाँ उसमें? वो थोड़ा आप देख लेना। SFSC नहीं नहीं, सिंगल ही है। SFSC इंडिया है, ये मैंने आज से ही लिखा है। हाँ, तो आप उसको वापस काट करके डबल आई की जगह आई सिंगल आई सिंगल करिए, ही मैं है। क्लिक करता हूँ। ये एक बार मैं करता हूँ सर। चैट में डाल दूं क्या, हाँ नहीं, इसी में डाल दो ना भले। या व्हाट्सएप ग्रुप में इसी डालूं? इसी में डाल दो, इसी में डाल दो। हाँ, चैट में डाल दूं। एक काम करिए, मैं इसको अभी तो हम्म एक बार एडिट कर कर लेता हूँ। हम्म। यहाँ और भी स्टोरी भी ये पास में है, इसमें स्पेस आ गया। यहाँ भी नहीं दिख रहा है। 104 फाइल और डायरेक्टरी इज नॉट फाउंड दिखा रहा है। देखो मैं सर, ये सर देखो आपको मैं फोटो भेज रहा हूँ इसका। चलिए थोड़ा अभी ये, लिंक का फोटो अभी भेज ये आप देता हूँ। फोटो भेज दीजिए, मैं देख लूंगा। अभी एक बार के लिए क्या है कि आपको लिंक एक कहाँ से लेना, वो समझ में आया? बार आप लगे हो तो हाँ वो तो आ गया, लेकिन वो मेरा आगे वाला लिंक लेना है, वो तो एक बार बता देते। कौन सा वाला? एक बार आप खोल के, जैसे इसका मैंने ये भेजा है ना, अभी हम्म। मैं फोटो भेज रहा हूँ। मैं ये सक्सेस स्टोरी का आगे वाला खोलने के बाद में किसे लेना है, शायद ये दूसरे का नहीं आ जाए। मुझे नहीं समझ में रहा नहीं आया। कि अब कौन सा आगे वाला लिंक, कौन सा? जैसे जिस भी जिस भी आ पेज गया का ना लिंक लेना एक्सएपएससी। चाहते हो, उस, जिस भी पेज का लिंक लेना चाहते हो, उस पेज पर जाइए और ऊपर वाले लिंक के कॉलम में हाँ, जाकर के लिंक को कॉपी कर लीजिए बस। और वो पूरा डाल दूं? हाँ, वो पेज, अलग अलग पेज की अलग अलग लिंक होती है, वो लिंक डाल दीजिए उसमें।
ठीक है, मैं ये करके आपको कल बताता हूँ। हाँ तो ठीक है, चलिए आज स्टॉप करते हैं। ठीक है कल भाई फिर, साहब, आप फ्री हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, अब फ्री है, हम भी फ्री है, आप भी फ्री है। ठीक है जी। एक बार मेरी वेबसाइट देख लेते हैं। आपकी वेबसाइट बाद में देखेंगे अब। ठीक है। मैं देख के आपको बता दूंगा। हाँ। ठीक है जी।